क्लास 12वीं की फाइनली आपका हम यहाँ पर 18 मार्च का आपका हिस्ट्री का यानी इतिहास पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट हम जो पेपर कराने वाले यह पेपर आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ। साथ ही आपका पेपर यहाँ पर रियल भी हो सकता है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपके यहाँ पर यह पेपर रियल नहीं होता है तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पेपर को आपको यह जरूर करना है, ठीक है। आप यहाँ पर आपका मार्क्स 80 का रहने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही अगर आप यहाँ पे इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पता नहीं कि आपका यही पे पूरा फंस जाए। और आपका यही पेपर नहीं फंसता है तो आप यहाँ पे इसे याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 60 या 65 नंबर आ सकते हैं इस पेपर को याद करने के बाद। तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपको इस पेपर को देखना ध्यान से, क्योंकि यह पेपर आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा चल रहा है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप यहाँ पर देख लीजिए। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, समय आपका 3 घंटे का रहेगा। आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले हैं। और आपके यहाँ पर टोटल पेज आपके 8 रहेंगे और समय आपका यहाँ पर रहेगा 3 घंटे का, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर हिस्ट्री, इतिहास, हिंदी, इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका रहने वाला आपका सेट ए है। साथ ही आपको पता होगा कि आपके सेट ए बी सी डी सभी सेट आपके एक जैसे आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बी की स्टूडेंट, सी की डी की, तो आपको भी यही सेट देखना, क्योंकि जो सेट ए में क्वेश्चन दिखे यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर पेपर लेके आ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें आपका जहाँ गैप भी नहीं है। तो जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर पहले तो आपके आते हैं यहाँ पर सही विकल्प, ठीक है। आपको अच्छी तरह देखना है, क्योंकि हम आपके यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं। और साथ ही यह पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा चल रहा है। तो आप यहाँ पर पहला आता हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं हड़प्पाई आभूषण, हड़प्पा मृद भांड, और आपका साथ आता हड़प्पाई मोहर, और दाता उपयुक्त में से कौन है। तो इसका आंसर आपको हो हड़प्पाई मोहर, ठीक है। अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चाणक्य, घनानंद और चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। इसका आंसर आपको याद चंद्रगुप्त, ठीक है। अच्छे से याद करते जाइए। हम आपके यहाँ पर हमने आपका दूसरा करा दिया। अब तीसरा आता निम्नलिखित भाषाओं लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, प्राकृत भाषा आपके यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। तो अच्छी तरह से याद करिए। आपके यहाँ पर तीसरी का द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आते हैं, आपको चौथा यहाँ आता है ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर अग्नि, इंद्र, सौम्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी, ठीक है। अच्छी तरह से आप यहाँ पर याद कर लीजिए, ठीक है। आपको इसे याद जरूर करना, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका ये रियल भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको याद जरूर करना है। आपके पाँचवा सिंधु घाटी सभ्यता की पतन का कारण था। तो इसका जो आपका यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो पतन का कारण था वो तो आपका यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, ठीक है। आपके यहाँ पर 5वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर 6वां आता है जॉन मार्शल की बुक मैनुअल अकंजे बेरसन का प्रकाशन कब हुआ। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाए वो आपको हो जाएगा 1923, ठीक है। आपके यहाँ पर 6वें का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको जो यहाँ पर सही विकल्प है वो आपके करा दिए, 6 नंबर के थे। तो इनके जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर हो चुके हैं आपके सही विकल्प। और यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, आपको पहले यहाँ पर आता है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर आंसर है वो टिक कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, दूसरा। तो आपके यहाँ पर दूसरा आता है द फाउंडर, और ठीक है, यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए और अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट डाल दिए, क्योंकि यह पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं खलिस्तान, जो 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है ... चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत था। तो ये आपका पहला यहाँ आता है, ठीक है। फिर दूसरा आपके यहाँ पर आता है महाभारत में, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं महाभारत में उल्लिखित हस्तिनापुर ... में स्थित है। फिर आपका तीसरा आता यहाँ पर अंजता की गुफा ... में स्थित है। फिर आपके यहाँ पर चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथा आपका यहाँ पर आता है हड़प्पा की खोज सन ... में इसी में की गई। फिर आपको 5वां आता है, 5वां देख लीजिए। और साथ ही जो स्टूडेंट इनका सॉल्यूशन वो भी हम कराएंगे, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से पेपर। और 6वां आपका आता है जॉन मार्शल ने सांची पर लिखी अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को दोनों पर समर्पित किया। 7वां आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 7वां हमने करा दिया। तो ये इनके स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए अच्छे से। आपके हमने यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन करा दिए, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। और जो इनका सॉल्यूशन है वो भी हम कराएंगे, आपसे वीडियो का एंड देखिए। और आपके यहाँ पर देखते हैं, आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आती हैं 6 नंबर की, आपके यहाँ पर 7 आती कॉलम में आपके यहाँ पर सयूट दी गई। पहली आपकी यहाँ पर आती, पहली आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरी आती हरी शेड, और तीसरी आती सांची स्तूप। पहले हम आपका पूरा पेपर देख लेते हैं, फिर उसका आंसर भी बताएंगे, आपको उसकी टेंशन नहीं लेना। चौथा आता वीर सेव, और 5वां आता है जिन्स ए कामिल, और 6वीं आती है, ठीक है। और इस साइड भी देख लीजिए, और जो इनका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। आपकी हमने सयूट यहाँ पर करा दी है, तो अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप घर लीजिए, 6 नंबर की आपकी करा दी है। अब चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है
आपके यहाँ पर थे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं एक सदवाक मोहता, जो कि आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपका पहला आता है आपके यहाँ पर। दूसरा आपका आता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, और आपका तीसरा आता है खांसला पंथ की स्थापना किसने की थी, और चौथा आपका आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, और 5वां आता है झांसी में 1897 क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कर लेना है। और 6वां आपका आता किसी घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। फिर आपका 7वां आता, 7वां आप यहाँ से संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर हमने करा दी एक सदवाक मोहता, तो इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घर लीजिए अच्छी तरह से। और यहाँ पर और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख लीजिए। अब आपके यहाँ पर 7 आते हैं जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता कालीबंगन राजस्थान में है, और फिर आपका दूसरा आता है यहाँ पर इंडिया नामक ग्रंथ की रचना कोटल ने की थी, और आपका तीसरा आता भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 ईस्वी में हुई थी। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा सती प्रथा का वर्णन निकितन ने किया। तो ठीक हमने आपके 4 करा दिए। आपका 5वां देख लेते हैं। 5वां आप यहाँ पर थे दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति की संज्ञा दी गई थी, और आपका यहाँ पर 6वां आता है, तो 6वां देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 7 कंप्लीट हो जाते हैं। जो इनके सॉल्यूशन वो भी बताएंगे। आप पहले तो यहाँ पर पूरे पेपर का जो स्क्रीनशॉट है वो घाल दिया। ठीक है, आपके यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आप इतने मोहन जोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके इसका अथवा सिंधु शब्द के बताने के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से स्टूडेंट। फिर आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है। 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप 7वां क्वेश्चन अल बिरुनी के अनुवाद का कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। तो सभी क्वेश्चन जो स्क्रीनशॉट आप घाल दीजिए, साथ ही इनका आंसर भी हम करा देंगे। और 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 8वें का जो आपका अथवा आता है, तो 8वें का अथवा देख लीजिए। ठीक है, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाए क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाए, इसलिए आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप 9वां क्वेश्चन आता है। तो 9वें क्वेश्चन को जो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब 9वीं का आपका अथवा आता है। तो आप यहाँ पर 13 आपको 9वीं का अथवा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है। तो 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका जो यहाँ पर 11वीं का अथवा आता है उसे देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से आरंभ हुआ, इसका अथवा था 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश प्रेस ने किस प्रकार प्रसारित किया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पर है। और 3वां क्वेश्चन आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा आता है रॉलेट अधिनियम क्या है। फिर आपके यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन आप कराने वाला है, साथ ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर, और आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। संविधान में भारत के नागरिकों के लिए क्या प्रावधान किए, फिर इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर इसका अथवा देते संविधान में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति क्यों प्रदान की गई। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है आरंभिक समाज के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए, अथवा आता महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, विस्तार से समझाइए। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा आता अशोक के धर्म की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। फिर आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है। यहाँ पर विद्रोह के ब्रिटिश प्रशासन पर क्या तत्कालिक प्रभाव पड़े, अथवा आता विद्रोहियों ने अपने बीच एकता स्थापित करने के क्या तरीके अपनाए। ठीक है, सभी के स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है, और आपका 20 में का यहाँ पर अथवा आता है मौर्य प्रसाधन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर आता है 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन कीजिए, अथवा आता है भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखी जिनके कारण एक यह जनसाधारण में प्रसारित हो सका। फिर आपका आता है 22वां क्वेश्चन, सविज्ञा यहाँ पर आप यहाँ से सभी ने अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या थे, इसका अथवा देख लीजिए। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद क्यों थे, कथन की व्याख्या करें। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है। तो इसे देख लीजिए। ठीक है, तो फाइनली पूरा आपका पेपर हो चुका है। साथ ही आपका मानचित्र आया, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है, और साथ ही आपको जो इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी। तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।